डेल्ला खरखुरा स्थित बाबा विश्वनाथ मैरिज हॉल के सभागार में नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर चूड़ा दही भोज सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी डी शर्मा व डॉक्टर राजू रंजन की ओर से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में चर्चित यूट्यूबर रिपोर्टर मनीष कश्यप शामिल हुए। मौके पर मनीष कश्यप ने कहा कि जब तक बिहारी युवाओं की जिंदगी में बेरोजगार नाम का धब्बा लगा रहेगा, उनकी जिंदगी नरक जैसी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी को बिहार में लानी चाहिए। उन्होंने कहा, शराबबंदी के बाद गर्त में बिहार चली गई है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी है, ऐसे में सुशासन की दावे खोखली है। उन्होंने कहा, मौका मिला तो राजनीति में आने को सोचेंगे। ज्वाइन किए क्योंकि हम मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर थे, अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में आर्मी के डॉक्टर। भारत माता की नहीं निकाला जाएगा। अगर बिहार सरकार के होते और हमको बुला लिए होते तो कल आपको नोटिस जरूर थमा। देखिए, जब कारवा चलता है ना तो कौन क्या बोलता है कोई फर्क नहीं। डॉक्टर का क्या कोई क्या करेगा। हम नौकर आपके नौकर नहीं है, हम 20-25 लोग की नौकरी दिए हुए हैं, तो हम नौकरी उत्पन्न करते हैं और अपनी मेहनत से करते हैं। किसी के दबाव में हम लोग काम नहीं करते। एक दिन गरीबों का इलाज फ्री में करें और हमारे देश के जवानों का इलाज जो है हमेशा फ्री में करें। तो मैं तो बिहार के सभी डॉक्टरों से बोलूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन, अरे आपका भी परिवार है, आपका भी रोजी रोटी है, क्लिनिक को चलाना है, बिजली बिल भरना है, टैक्स भरना है, तो हफ्ते में 7 दिन होता है। अगर एक दिन आप छुट्टी पे जाते होंगे तो 6 दिन होता है। 6 दिन में 5 दिन आप अपने पेट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। एक दिन गरीबों का इलाज फ्री में करें। तो ये रिक्वेस्ट अगर मैं एक आम आदमी होके करता हूँ, अगर ये डॉक्टर साहब होके डॉक्टर भाई लोगों से करेंगे तो शायद 2-4 डॉक्टर भी अगर आगे आए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब हमने मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी छोड़कर हम अपने घर आए तो हमने एक ही विजन लिया कि कुछ अलग करना है। अगर हम फौजी के बेटा हैं तो खून में फौजी है। अगर हम अपने बिरादरी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। इसलिए हमने निश्चय लिया कि जब तक हम इस बिरादरी मतलब वो मत समझ जाइएगा लोग। बिरादरी मतलब ये फौजी परिवार से आते हैं तो फौज के लिए, तो उसको बिरादरी बोला जाता है। हमने एक संकल्प लिया कि जब तक हम रहेंगे तब तक हम फौजी के बच्चों को निःशुल्क देखेंगे। और एक और मनीष भैया, हम बच्चों को लड़कियों के फीस में 25% का डिस्काउंट देते हैं। हमारी तरफ 2 तरह का फीस है, लड़का का ज्यादा, लड़की का कम। नहीं, ये तो अन्याय कर रहे हैं आप। अरे लड़कियों को 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, लड़कों को अगर 5% भी डिस्काउंट दे दीजिएगा तो उतना ही में बम बम रहेंगे। धरती पे अगर नर्क देखना है तो एक बार बेरोजगार बन के देख लीजिए। जब तक युवा के जिंदगी में बेरोजगार नाम का धब्बा लगा रहेगा, खासकर बिहारी युवा जो पलायन करने के लिए मजबूर है, जो अपना पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है बिहारी युवाओं को, उनका जिंदगी नर्क जैसा होता है। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से विनती करूंगा कि आप जो है एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसको बिहार में लाएं, बिहार में इन्वेस्टमेंट कराएं। आप बिहार में शराबबंदी करते हैं, शराबबंदी से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसके ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो पता चलेगा कि पूरा बिहार शराबबंदी के बाद गर्त में चला गया। आप जो है अपराध पे लगाम लगाने की बात करते हैं। बेऊर जेल की क्षमता जो है वो 2300 कैदियों को रखने का है, 2300, और उसमें 4600, 4700, 4800 कैदी है। कभी कभी उसमें जो है 5000, 6000, 7000 से ज़्यादा कैदी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का जो ये अनुमान है कि हमारे राज्य में आपराधिक घटनाएं जो है, हमारे जिला में, पटना जिला में आपराधिक घटनाएं जो है वो 2300 से कम होगा। वहाँ पे अगर 4600, 4700 आपराधिक घटनाएं हो रहा है और उतने लोग जेल में जा रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं सुशासन की सरकार तो नहीं हो सकती है जहाँ के जेलों में संख्या से ज़्यादा जो है वो कैदी मौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और आप लोगों से भी विनती है, जो लोग माइक उठाए हैं उन लोगों से भी विनती है कि मैं एक यूट्यूबर, मैं एक पत्रकार, आप लोग जो मुझे मानते हैं, मेरे ऊपर NSA लगा था।
हम लोग कुछ ऐसा करें कि आज के बाद से देश का कोई भी सरकार किसी भी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाने या उसका घर का कुर्की करने से पहले 10 बार जरूर सोचे, जबकि मैंने खुद से सरेंडर कर दिया था, तो हाँ। और पूछिए और सवाल। आप बता रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे रही है, युवाओं के बेरोजगार बता रहे हैं, हालांकि युवाओं के अभी सरकार प्रेरित कर रही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, नौकरी भी दे रही है। कल ही क्या बात करते हैं, आपका सवाल जो है उस मेनुलक स्टेडियम में घुस के काहे नहीं करते हैं? कहां से युवा मेडल लेके आएंगे? ओलंपिक में बिहार का कई गो युवा मेडल लेके आ रहा है, एशियन गेम में बिहार का कई गो युवा मेडल लेके आ रहा है। और यहाँ तक कि सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बिहार का इतना बड़ा अपमान हुआ है कल मेनुलक स्टेडियम में, रणजी मैच में। इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी, मुंबई टीम का प्लेयर जो है वो मेनुलक स्टेडियम में, शिवम दुबे प्लेयर जो है वो मेनुलक स्टेडियम में खेलने आए। और उसका दयनीय स्थिति जो है ना, वो इतना दयनीय स्थिति था कि अगर आप बरमूडा देश में भी चले जाते हैं तो इससे बढ़िया स्टेडियम आपको मिल जाएगा। वो बिहार के ऊपर एक दाग लग गया जो अगले 100 साल तक मिटाने में जो है हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कम 2-2 टीम जो है वो गठन करके भेज दिया गया, 2-2 टीम। जरा सोचिए, अध्यक्ष और सचिव आपस में लड़ते रहे, मेडल कहां से आएगा? स्टेडियम जाके देखिए स्थिति का कितना खराब है, मेडल कहां से आएगा? ये बिहार का जो सरकार है वो जानबूझ के बिहार को बदनाम करता है ताकि बिहारी जो है वो पलायन को मजबूर रहे। हम लोग गया में खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय शहर है गया, यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, है कि नहीं? दुनिया का इकलौता शहर ज्ञान और मोक्ष का शहर है ये। और इस शहर का जब सरकार विकास नहीं कर पाया, एक रणजी, इंटरनेशनल लेवल की बात छोड़ दीजिए, एक रणजी कंप्लीट कर देने दीजिए, एक रणजी लेवल का स्टेडियम अगर बिहार सरकार नहीं बना पाया तो मेडल कहां से हम लोग लेके आएंगे? जरा बताइए। तो ये सब जुमला है और इन जुमलों में फंसना नहीं है। हम लोगों को बिहार के लिए आवाज उठाना है और जितना माइक आप लोग मेरे मुंह पे लगाए हैं उतना माइक जो है जाइए मेनुलक स्टेडियम पे और लगाइए। और जो बिहार के ऊपर दाग लगाया है बिहार सरकार ने, जो एक जर्जर स्टेडियम में रणजी मैच करा के, उस बिहार सरकार से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ये दाग जो है ना धोने में, जब तक मुंबई टीम का जितना खिलाड़ी आए हैं ना, वो जब तक जिंदा रहेंगे, कहेंगे कि हम एक जगह गए थे बिहार में मेनुलक स्टेडियम में मैच खेलने, वहाँ का स्थिति से खराब स्थिति हम कभी नहीं झेले हैं। जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम है क्या बिहार में? बगल में झारखंड है, उसमें 2-2 गो 3-3 गो स्टेडियम बन गया। उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 4-4 गो 5-5 गो स्टेडियम बन गया। बिहार में 1 गो स्टेडियम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, जो राज्य का सरकार अपने राज्य में रणजी मैच नहीं करा पाएगा, उसको मेडल का बात करने में शर्म नहीं आता है क्या? उस सरकार से सवाल पूछिए लोग कि काहे बिहार के ऊपर बिहार के ऊपर उन लोगों ने एक और दाग लगाया है। उस दाग को हम सबको मिलकर धोना पड़ेगा। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो आज जो दौर चल रही है राजनीतिक, क्या उसमें सही होनी चाहिए? देखिए, राजनीति कोई गंदा चीज नहीं है, गलत चीज नहीं है। उसमें पत्रकारों को आना चाहिए। आप ही लोगों के जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, आए ना, सरकार को समझे, देश को समझे, सत्ता को समझे। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी को पक्ष और विपक्ष दोनों कहता है कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे कि नहीं? तो राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचा है। मैं जो कर रहा हूं वो मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये सारे लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, बिहार के सारे पत्रकारों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मेनुलक स्टेडियम पहुंचिए और वहाँ की सच्चाई दिखाइए। वो बिहार के ऊपर एक और 2024 का शुरुआत है, ये जनवरी महीना है ये, और जनवरी महीना में 5 तारीख यानी बिहार में 2024 के शुरुआत हफ्ते में एक और दाग लग गया। कि नहीं आएंगे? क्या चलो बात खत्म। नहीं, आप आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे ना, हम भी सोचेंगे। चलिए, जय। नव वर्ष के शुभ अवसर पे और साथ साथ मकर संक्रांति का भी त्यौहार आने वाला है, तो हम लोगों ने मिलकर एक भोज का आयोजन किए हैं, जिसमें चूड़ा, दही, तिलकुट, मीठा, जो हमारी पारंपरिक भोजन है, जो हर घर में हर साल मनाया जाता है। तो हम लोगों ने करीब 500 लोगों का आज हम लोगों ने व्यवस्था किया है। इसका मेन मकसद ये है कि कार्यक्रम तो छोटा छोटा होते रहता है, लेकिन आज एक मंच पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे भाईचारा, सौहार्द का माहौल बनेगा और
त्यौहार हमेशा मिल के मनाना चाहिए, अकेला अकेला त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। और एक संदेश जाएगा कि इस तरह और भी आयोजन करें, हर समाज हर तबके में इस तरह का आयोजन करें और हर लोग को जोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि जोड़ना ही देश की तरक्की के लिए लाभदायक है। अपने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल के हमें दिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और वो एक संदेश दे के गए हैं कि कुछ भी रहो, बेरोजगार न रहो, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं तो कुछ ऐसा काम करो कि आप 10 लोगों को रोजगार दे पाएँ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और देश की तरक्की के लिए नई नई आइडिया समाज को देते रहें। सर, उन्होंने एक सुझाव दिया आपको जो कि फीस रियायत देने के बाद देखिए, 10% महिलाओं की आपके 25% देखिए 10% युवाओं के प्रति उन्होंने जी हम उनकी सुझाव को मानते हैं। ऐसे भी देखा जाए तो गया क्या मगध में सबसे कम फीस हमारा ही है और उसमें भी हम लड़कियों को कम पैसे में इलाज करते हैं। साथ साथ फौजियों के बच्चे को हम निःशुल्क परामर्श देते हैं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो हम अपने स्तर से जितना हो पा रहा है तो हम समाज को कुछ दे रहे हैं। एक बार में लाखों नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन करके साल में लाखों हम देश को डोनेशन के रूप में दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह का सोच हमारे डॉक्टर सहपाठी लोग भी करें, ताकि जीवन में कुछ लोगों को अगर हेल्प करते रहेंगे तो उनके साथ हमेशा अच्छा रहेगा, समाज भी खड़ा रहेगा और देश की तरक्की में उनका योगदान भी रहेगा। मुबारक और इस हम लोगों ने एक जो सबका साथ सबका विकास की जो परंपरा हमारे देश में प्रधानमंत्री ने चलाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया कि 9 वर्ष भी है, हम सब लोगों से एक बार इकट्ठा मिल के बैठे। तिलकुट चूड़ा जो हम लोग 14 का एक मनाने की जो परंपरा है उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है और एक नई सोच पैदा करना हम लोग चाह रहे हैं इस पूरा गया कि हम लोग कैसे सद्भावना के साथ पर्व को मनाएं, इकट्ठा होकर काम करें। तो इस डॉक्टर बी डी शर्मा के साथ हम बैठे हुए थे तो चर्चा हुई कि सामाजिक जीवन में जिस तरह का इनका कार्य आप लोग देख रहे हैं और एक नया कदम इनका है कि पूरा गया शहर को समझिए कि जितना कम पैसों में इन्होंने बच्चों का इलाज दे रहे हैं, इनके साथ हम भी साथ में जुड़ के जिस तरह सामाजिक जीवन में हम लोग काम करें। आज भी हम लोग संडा में गए हुए थे, शैलेश बाबू करके एक व्यक्ति जिनकी अचानक डेथ हो गई, इन्होंने आर्थिक मदद किया, कंबल है, साड़ी है, कपड़ा है, बच्चों को साथ भी दी। तो इसी तरह का हम लोग सद्भावना करना चाह रहे हैं सारे डॉक्टर्स मिल के कि एक समाज में एक मैसेज जाए कि कैसे हम गरीब और गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए रोज़ प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी साथी बने इनके और इनमें हम लोग भी हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग भी इस बात को जन जन तक पहुँचाइए कि हम दोनों का कार्य दुनिया में आए और सब लोग देखें उसकी। ठीक है, धन्यवाद।